Hello students, I wish you a very happy good morning today. After a long time we all are here together. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अभी तक जो हमने अपना PT1 का सिलेबस किया उसमें आपके महाभारत के दो पार्ट 5 और पार्ट 6 रह गए थे, वो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, और आशा है कि आपने अपना पुराना जितना भी कार्य हमने दिया था वो आपने कर लिया होगा। आज मैं आपको पार्ट 5 और पार्ट 6 एक साथ पढ़ा रही हूँ, जो हैं जिनके हेडिंग हैं, शीर्षक हैं कुंती और भीम। हमने महाभारत के पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि पांडु के 5 पुत्र हुए। ठीक है, पांडु की जो पत्नी थी, पहली पत्नी थी वो थी कुंती और दूसरी पत्नी थी वो थी माद्री। उस समय में राजवंश के राजाओं की एक से अधिक विवाह हुआ करते थे, इसलिए उनकी पहली पत्नी थी कुंती, जो कुंत देश की राजकुमारी थी। और असल में कुंती जो थी वो श्री कृष्ण की बुआ थी। राजा शूरसेन प्रसिद्ध यादव वंश के राजा हुए, उनकी पुत्री थी कुंती, लेकिन इनको कुंत देश के राजा को गोद दे दिया गया था, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ा था। कुंती श्री कृष्ण की बुआ भी थी। जब कुंती अविवाहित थी तो एक बार कुंत देश में ऋषि दुर्वासा ऋषि आए और कुंती ने उनका बहुत हृदय से स्वागत किया और उनकी बहुत देखभाल की। उनकी इस सेवा शुश्रूषा से प्रभावित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया कि तुम जब भी किसी देवता का वरण करोगी तो वह अपने समान ही सुंदर पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। ये वरदान देकर ऋषि दुर्वासा वहाँ से चले गए, लेकिन कुंती को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा होना संभव है। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया। अब सूर्य देव के संयोग से उनके पास में एक पुत्र का जन्म हुआ था, जो था कर्ण। कर्ण जो था वो उनके अविवाहित समय में पैदा हुआ था, इसलिए कुंती उसको अपना नहीं सकी थी और पुत्र मोह का त्याग करके उन्होंने उसे गंगा में बहा दिया था। कुंती के कर्ण को गंगा में बहाने के बाद वह कर्ण जो था वो कवच और कुंडल से सुशोभित था, इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ा था। जब वह छोटा बच्चा एक सारथी को मिला जिसका नाम था अधिरथ। अधिरथ जो सारथी थे उन्होंने उस बच्चे को पाला, तो इस तरह से कर्ण के जो पालन पोषण जिसने किया था वो थे अधिरथ, एक सारथी थे। उनके यहाँ पर कर्ण का पालन पोषण हुआ था। कर्ण के बाद में, कर्ण को त्याग करने के बाद में कुंती का जो विवाह था वो पांडु के साथ में हुआ और पांडु की जो दूसरी पत्नी थी वो थी माद्री। एक दिन पांडु जो थे वो शिकार करने के लिए गए थे और वहाँ पर उन्होंने हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति को, जो अपने आनंद दाम्पत्य सुख से परिपूर्ण थे उस समय, उन्होंने उनका शिकार किया और ऋषि ने उन्हें ये श्राप दिया कि तुम अपने जीवन में कभी भी विवाहित सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसी कारण से दुखी होकर पांडु ने अपना राजकाज सब छोड़ दिया और वह वनवास में चले गए। वनवास में उनकी दोनों पत्नियां उनके साथ थीं। वहाँ पर कुंती जान चुकी थी कि अब पांडु इस तरह से पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए उसने दुर्वासा ऋषि के दिए गए वरदान से पुत्रों की प्राप्ति की। इस तरह से कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री के 2 पुत्र हुए, वो थे नकुल और सहदेव। इस तरह से ये थी कुंती की कहानी। बाकी की कहानी आगे के पाठ में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं भीम। भीम कौन